Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 42 of this course on quality equation. भाई का नाम है आनंद कुमार और भाई तुम्हें सिखा रहा है क्वालिटी इक्वेशन के अंदर एक टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. ठीक है, सो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 41 और लेक्चर नंबर 42 इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है. उसके अंदर हमने डिस्कशन किया है कि कैसे डी की वैल्यूज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी गिवन इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा होगा. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस क्या किया है भाई. तो डिस्कस ये किया था हमने, अगर मैं शॉर्ट में अगर तुम्हें बात करूं, पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो हमने अभी तक डिस्कशन क्या किया तुम्हारे साथ. तो मैंने तुमको ये बताया मेरे भाई, ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ जाती है तो इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसे रूट्स हैं, रियल और इक्वल रूट्स हैं. ठीक है, और अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स जो है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टाइप. ठीक है, और डी लेस देन अगर 0 है तो चूंकि रूट डी डिफाइंड नहीं होता उस केस में, तो हम बोलते हैं कि इस केस में जो गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आते हैं. ठीक है, तो दो सिचुएशन है जहां पे रूट्स रियल आते हैं. कब कब, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस में, मतलब या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब भी रूट्स रियल आएंगे, डी अगर इक्वल टू 0 है तब भी रूट्स है ना रियल ही आएंगे. रियल में इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड करेंगे बाद में उस क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के. ठीक है, आपसे कोई एक पैरामीटर के की वैल्यू पूछी गई है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसके अंदर एक पैरामीटर के है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है. तो सबसे पहला, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, जब भी क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखो सोल्यूशन को. ठीक है, कि जो गिवन हमारा इक्वेशन है वो कौन सा है बताइएगा. ठीक है, तो है हमारे पास इक्वेशन की अगर बात करूं तो वो है हमारे पास 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0. ठीक है, ये अपने पास है. अगर हम गौर से देखें तो क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या. क्यों पूछ रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. राइट, अगर किसी ने मुझसे पूछा है कि बताओ कि गिवन इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स कब होंगे के की वैल्यूज के लिए, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा. ये डिस्कशन हमने किया ना, अभी तो किया कि अगर मतलब पहले भी कर चुके हैं, अभी रिवाइज तो कराया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अपने को एबीसी की वैल्यू चाहिए. एबीसी की वैल्यूज निकालने के लिए अपने को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को देखना पड़ेगा. तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कैसे करते हैं, x² का टर्म सारे एक साथ होना चाहिए, x का टर्म सारे एक साथ होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. है क्या, बिल्कुल है. तो आओ अब हम एबीसी की वैल्यूज निकालते हैं. उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा इस इक्वेशन को किसके साथ, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के साथ. तो गाइस कुत्ते थोड़े भूख रहे हैं यार, इनको थोड़ा आवाज थोड़ा कम किया जाए. ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो बताओ a की वैल्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ x² है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर. अगर हम b की बात करें, b कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास जो कि इस इक्वेशन के अंदर कितना है, k है. बिल्कुल सही. और अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो बताओ कितना है, ये 9 नहीं है, 3 है. मैं थोड़ा लिख नहीं पाया अच्छे से बट ये 3 है. ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन ने पूछा था के की वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स क्या होने चाहिए, रियल और इक्वल. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, कि अगर हमें चाहिए कि हमारा गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हो, रियल और इक्वल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर. डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस का 4ac. ठीक, तो b² माइनस का 4ac शुड बी 0. अब बस वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है k के लिए. तो b की वैल्यू है k के बराबर, तो रख दिया हमने पास k² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है मेरा भाई 3 के बराबर = 0. तो k² = कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 24. ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 के बराबर. तो k² 24 है. ठीक है, तो अगर k² 24 है तो k की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट आएगा. ठीक है, और प्लस माइनस साइन के साथ. अब तुम बताओ ये 24 है उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर आउट कर सकते हैं क्या. फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट से कुछ चीजें अगर बाहर निकाल पाए तो अच्छा रहेगा. तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12 विच इज 2 × 6 विच इज 2 × 3. ठीक है, तो अगर हम 2 का जोड़ा बन रहा है अपने पास तो इन दोनों को हम निकाल सकते हैं.
तो अंडर रूट ऑफ 24 बेसिकली हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो k की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी प्लस माइनस का 2 रूट 6, जिसके लिए इस गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तुम लास्ट में फिर लिख देना कि हेंस वैल्यू ऑफ k फॉर विच, है ना, कि k की वो वैल्यू जिसके लिए गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स आर 2 रूट 6 एंड माइनस का 2 रूट 6। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर ले क्या कि एक्चुअली में जो हमने वैल्यू निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें इरेज करते हैं इधर का, ठीक है, ये वाला डिस्कशन इरेज करते हैं सो दैट हम अभी एक्चुअली में उसके लिए स्पेस बना पाए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड रखा नहीं था, अभी मेरे दिमाग में आ गया है कि चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको, तो आओ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहां से उसके बारे में, तो आओ वापस सिंक पे आते हैं। तो वैसे मान लो हमने k इक्वल टू 2 रूट 6 रख दिया, एक्चुअली में हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने k की वैल्यू निकाली है क्या उस k की वैल्यू के लिए वाकई में इक्वल रूट्स होंगे, क्या वाकई में डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्या। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो अगर k की वैल्यू उस इक्वेशन में रख दूं मैं 2 रूट 6, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 2 रूट 6 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, माइनस का 4 दूनी 8 और 24, ठीक है। तो 24 माइनस का 24 इक्वल टू 0, तो वाकई में डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है। इनफैक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वंस अगेन माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 रूट 6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो 0 ही है तो 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 2, तो माइनस का 2 रूट 6 डिवाइड बाई 4 है, ठीक है, 2 से 2 काट सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का रूट 3 बाई 2। कैसे आया, इस 2 को हम काट दिया, हमने 2 को हमने काट दिया रूट 2 इंटू रूट 2 में, मतलब लिख दिया, और फिर ऊपर में भी तक बनेगा रूट 2 इंटू रूट 3, तो वहां से तो सॉल्व करना खुद से तुम कर पाओगे इसको। तो आई गेस हमने जो वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है, आई गेस क्या मतलब अब तो दिखा दिया यार कि हाँ यार ओके वाकई में जो हमने निकाला है वो सही है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बोर्ड में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। तो अभी डिस्कशन किया कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना होता है भाई, ठीक है। तो पहले तो बिफोर वी गोइंग इनटू दैट डिस्क्रिमिनेंट जोन एंड ऑल, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि भैया, ठीक है, कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज k प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर हम गौर से देखें तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल सारे x स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, x वाले टर्म एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ, राइट में 0। तो आओ इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी छोटा है, छोटा भी छोटा सी कोई नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करेंगे छोटा वाला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू कितनी होगी k प्लस 4, b कोफिशिएंट ऑफ x k प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म 1 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई k प्लस 4, c की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 4 है, बढ़िया। तो और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 के आएगा, माइनस का 16 आएगा, ठीक है। माइनस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस 4 इंटू के माइनस का 4k माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चले, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, तो आ जाएगा k स्क्वायर, तो 2k माइनस का 4k माइनस का 2k आएगा प्लस 1 माइनस 16 कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल के आ गया है इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है।
क्वेश्चन वाले ने पूछा कि के की वैल्यू बतानी है आपको, जिसके लिए रूट्स रियल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो हमने बोला ठीक है साहब, तो अगर हमें वाकई में रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए, ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, के स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 15, तो इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तुम देखो गौर से, क्या ये k के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मतलब यूजुअली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में लिख रहे थे, बट यहाँ पे देखोगे तो k की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, k, तो k स्क्वायर का टर्म है, k का टर्म है। पहले हम क्या चेक करते थे कि x स्क्वायर का टर्म है क्या, x का टर्म है क्या, कांस्टेंट टर्म है क्या। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, x के जगह k आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। k की मैक्सिमम पावर 2 है, k स्क्वायर का टर्म है, k का टर्म है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तभी तो k की वैल्यू आएगी ना। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स बता दीजिए आपको, इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास रूट्स फाइंड करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हमने तक डिस्कस किया है। या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करें, या फिर किसका यूज करें, या फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। तो तुम बताओ किसके हेल्प सॉल्व करें। सबसे इजी तो बच्चों के लिए होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना, ठीक है, वो होता है। दूसरा ये भी है कि अगर गौर से देखोगे तो ये हम इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व करते हैं। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, इसको इजी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। गौर से देखो प्रोडक्ट कितना है, अपने को फाइनली 2 को ब्रेक करना है, 15 अपने पास प्रोडक्ट है, तो 15 की अगर हम बात करें तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 2 के फैक्टर में, सॉरी 3 और 5 के फैक्टर में, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस माइनस के 2 को हम लिख रहे हैं -5 के प्लस 3 के। उससे हुआ क्या कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा -5 के प्लस 3 का वो -15 के बराबर आ रहा है, और सम करने पे -2 भी आ रहा है। हमने ये तो सीखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कि मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करो जिससे सम तो वही रहे, मतलब ओवरऑल उसकी वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन प्रोडक्ट -15 आ जाना चाहिए प्रोडक्ट के बराबर। तो -5 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है, -15। तो ये हमने कर दिया, बाकी सब कुछ रहने दिया। अब बताओ कॉमन ले लेते हैं, पहले और दूसरे टर्म में कॉमन लोगे तो k इंटू k माइनस 5, दूसरे में 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे अभी आ जाएगा k माइनस का 5 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो बेसिकली k माइनस 5 दोनों में से कॉमन लोगे तो ये बचेगा k प्लस का 3। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो k पहला वाला 0 होगा विच इज गोइंग टू गिव मी k इक्वल टू 5, या फिर दूसरा वाला 0 होगा विच इज गोइंग टू गिव मी k इक्वल टू -3। k 5 और -3 होने से क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कब होगा, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो यहाँ पे -3 पे भी 0 नहीं हो रहा है और अपने पास 5 पे भी 0 नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू -3 हमने निकाल लिया, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही तो है ना, तो मान लो हमें मेरा मन किया कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सॉल्व करके मैं इसको सॉल्व करूंगा, तुम बताओ फटाफट कर दे इसको, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व ही करना है। क्वेश्चन वाले ने थोड़े बताया अपने को कि किस मेथड सॉल्व करना है यहाँ पे। तो बताओ अगर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 15 है तो a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी -2, c की वैल्यू कितनी -15। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं पहले, b स्क्वायर माइनस का 4ac, -2 का स्क्वायर करो 4, -4ac, a1 है, c माइनस का 15 है, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और चौको 60, तो 60 प्लस 4 कितना आ जाएगा 64। तो अगर d की वैल्यू 64 है तो रूट d कितना आ जाएगा, रूट d आ जाएगा 8 के बराबर, है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, बिल्कुल। तो अगर हम x निकालें विच इज -b, है ना, माइनस ऑफ b, तो b हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट d विच इज 8 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a विच इज 2। तो एक बार प्लस साइन लोगे तो 2 प्लस 8/2 मतलब 10/2, 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। एक बार माइनस साइन लोगे 2 माइनस 8/2, 2 माइनस 8 कितना हो गया -6, -6/2 कितना हो जाएगा -6/2 आ जाएगा -3। तो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसको सॉल्व कर लिया, तो सेम ही वैल्यू आएगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, व्हाट मेथड यू आर यूजिंग डजंट मैटर एट ऑल। एक्चुअली उसके रूट्स थोड़े बदल जाएंगे आपके मेथड बदलने से, एक इक्वेशन का जो रूट है वो तो रूट ही रहेगा ना। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया, 2 क्वेश्चन भले ही किए बट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे काफी अच्छी बातें करी। पहले क्वेश्चन के अंदर भी हमें रियल और इक्वल रूट्स के बारे में पूछा था, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दिया है। ध्यान इतना रखना है कि जो पैरामीटर की वैल्यू आई है उससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लाइफ के अंदर मेहनत करते रहें,
आगे बढ़ते रहे मेरे दोस्त। ठीक है, चलो बाय।